आपको राम राम। सबका स्वागत। आज जीएनएम पढ़ेंगे। स्किन हेयर एंड नेल्स चल रहा है हमारा और इसमें हम पेज नंबर 283 पे हैं और इसमें एक पिछले एसबीएस ऑफ सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू का एक टॉप बोला गया था, हेडिंग एब्सिस फॉलिकुलाइटिस ब्रैकेट में बॉयल्स या कार्बंकल्स कह रहे हैं। इसके लिए कह रहे हैं जीएनएम के अकॉर्डिंग कि एब्सिस और फॉलिकुलाइटिस यूजुअली डेवलप इन द डर्मिस, समटाइम्स इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। एब्सिस या फॉलिकुलाइटिस आमतौर पर तो डर्मिस में डेवलप होती है, कभी कभी ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी डेवलप हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट इसके पीछे है, डिफाइलमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डीप हर्ट। जैसे कि कल बात भी हो रही थी कि अगर डर्मिस में है उससे भी ज्यादा डीप हर्ट है तो वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जाती है बात। डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड यहाँ दोनों से, हालांकि डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू से मेल खाती हुई बात हो रही है कि डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट डीप हर्ट होगा और ए सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट इन रिगार्ड टू द बॉडीली लोकेशन। बॉडी के लोकेशन के हिसाब से कोई सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, किसी को आर्म का, किसी को चेस्ट का, किसी को बटक का, किसी को थाइज का, कहीं भी आ सकता है बॉडीली लोकेशन के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि द सुपरमार्केट कैशियर रिपीटेडली गेट्स फ्रंकल्स ऑन हर बटक्स एंड ऑन द इनर साइड ऑफ हर थाइज। एक सुपरमार्केट में कैशियर है, उसको बार बार फ्रंकल्स हो जाते हैं उसके बटक्स पर और इनर साइड ऑफ हर थाइज पर। लेडी है कोई, ड्यू टू ऑफ ए लाइट केस ऑफ incontinence, she always wears pad. Due to of light case of incontinence, she always wears pad. उसको हल्का सा पेशाब की रुकावट का मसला है उसके साथ, वो हमेशा उसको पैड पहनना होता है। When the store is very busy, she cannot change the pads at the usual time. पैड्स पहनने पड़ते हैं लेकिन जब स्टोर बिजी रहता है तो वो पैड को चेंज नहीं कर पाती यूजुअल टाइम पे। दिस मेक्स हर फील डर्टी, डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट। इससे वो चली जाती है डर्टी फील में, डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट में। जब हीलिंग फेज आती है तो यहाँ फिर फ्रंकल्स डेवलप हो जाते हैं। टिश्यू यहाँ हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व हो रखा है, सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल करता है, मेसोडर्म या डर्मिस, मेसोडर्म इसको से या बना टिश्यू और या फिर डर्मिस भी बोल रहे हैं। यहाँ मेसोडर्मल लेयर से जनरली ये बनता है। वैसे फेस कह रहे हैं ये हीलिंग फेस होगी, जब हमारे सामने कोई भी फ्रंकल, कोई भी बॉयल आ रहा है तो इसका मतलब वो बंदा हीलिंग में है। थेरेपी, द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, अकम्पनी द हीलिंग प्रोसेस, avoid recurrences, make a mask of chopped onions, if necessary open up the release the pressure। उसके ऊपर चॉप्ड ऑनियन भी लगाई जा सकती है, जरूरत समझो तो उसके पस को प्रेशर से रिलीज कर सकते हैं। रिलीज द प्रेशर, नहीं प्रेशर रिलीज करना होगा उसके ऊपर से जरूरत होगी तो। व्हाइट कैबेज लीव कंप्रेसिस देना है, टी एक्सटर्नली, आर्निका, क्लबमॉस, फेनुग्रीक, कैमोमाइल एटसेट्रा यहाँ मेडिसिन के तौर पे देंगे। आर्निका यहाँ भी आ गई है, क्लबमॉस भी यहाँ आ गई है। तो ये था एब्सिस फॉलिकुलाइटिस। इसी के साथ हमारा एसबीएस ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू पूरा हुआ। अब हम चलेंगे एसबीएस ऑफ द एपिडर्मिस में। एसबीएस ऑफ द एपिडर्मिस, जैसा कि एपिडर्मिस सेरेब्रल कोर्टेक्स से गवर्न होती है इसलिए रेड कलर की बाउंड्री में है और सेरेब्रल कोर्टेक्स का फोटो दे रखा है। इसमें जो हेडिंग है एसबीएस ऑफ द एपिडर्मिस का हेडिंग है डैंड्रफ, हेयर लॉस, ब्रैकेट में कह रहे हैं एलोपेशिया टोटालिस, ब्रैकेट से बाहर पैची हेयर लॉस भी होता है, इसको बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा।
और जो पूरा का पूरा हेयर लॉस हो जाता है उसे बोलते हैं एलोपेशिया टोटलिस। According to conventional medicine, hair loss in men is caused by a high testosterone level. Very good. कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार जो हेयर लॉस है किसी भी व्यक्ति में, वो हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से होता है। देन इट मस्ट बी यंग मैन, ब्रैकेट में करें हाई टेस्टोस्टेरोन, हु आर अफेक्टेड। इट मस्ट बी यंग मैन, ये यंग मैन होगा, यंग मैन होना चाहिए जिसका टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल हो जाता है, हाई लेवल में चला जाता है, जिसकी जो इससे प्रभावित होगा। बाल्डनेस इन यंग मैन का कारण एक टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा होना भी है भाई। However, from the point of view of 5 biological law of nature, the frequent loss of hair in man is somewhat unclear. हालांकि 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से जो फ्रीक्वेंट लॉस है हेयर का किसी व्यक्ति में, किसी पुरुष में, वो कुछ हद तक अनक्लियर है। कह रहे हैं वाई शुड ओनली मैन सफर फ्रॉम सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द हेड बट नॉट वोमेन। सवाल ये उठता है कि पुरुष ही क्यों सफर करता है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द हेड को लेकर के, जो कि वो महिला नहीं करती। मैनी काइंड्स ऑफ मेडिकेशन कैन लीड टू हेयर लॉस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि कई प्रकार का मेडिकेशन है जो कि हेयर लॉस को बढ़ा देता है, जैसे साइटोस्टैटिक्स, द पिल, पेन किलर्स, एंटी रूमेटिक्स, ब्लड थिनर्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स एटसेट्रा, ये भी हेयर लॉस को की तरफ लेके चली जाती हैं किसी भी व्यक्ति को। कॉन्फ्लिक्ट करें सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट विद रेस्पेक्ट टू द अफेक्टेड एरिया, ब्रैकेट में हेड बोल रहे हैं, जिस हेड के जिस एरिया से हेयर लॉस हो रहे हैं उससे रिलेटेड ही कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग होगा। डॉक्टर दीक्षिका, वन डज नॉट फील एक्सेप्टेड, और इसके पीछे है नॉट फील एक्सेप्टेड, स्वीकार्य ना होने की भावना। According to Frauenkorn-Hoffmann, we must show that we are smart. ब्रैकेट में कह रहे हैं feel intellectually separated. अगर हम एफ हॉफमान के हिसाब से देखें तो हमें ये देखना होगा that we are smart. That we are smart. ब्रैकेट में कह रहे हैं feel intellectually separated. अपनी बुक में बैग इंटेलेक्चुअली सेपरेटेड फील करेंगे अपनी स्मार्टनेस के भाव से, ऐसा कुछ लग रहा है। वी मस्ट शो, बस वही है कि हमारे को अपनी इसमें ऐसा है ना कि हमारे को दिखाना चाहिए कि हम लोग बहुत स्मार्ट है, तुमसे हाँ, तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा समझदार हैं, हाँ, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, हाँ, और जितने इंटेलेक्चुअल होते जाएंगे बाल उड़ने का वो करते रहेंगे। हेयर शील्ड, that is things that come from above even before destiny. हेयर शील्ड को आगे वो कह रहे हैं that is things that come from above even before destiny. ये जो हेयर शील्ड है, ये जो कह रहे हैं कि जो ऊपर चीज जो बताई गई है ये डेस्टिनी से भी पहले आती हैं। एक तरह से डेस्टिनी बाद में, पहले आपका एक तरह से इसमें एफर्ट सा लग रहा है। हेयर शील्ड दैट इज थिंग, हाँ बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग तो अपने को सोच रहे हैं कि हम इतने हो गए, ऐसे हो गए, लेकिन हमारी किस्मत हमारे पीछे से ही हमारे साथ से इस बात को ऐसे चलिए कि हेयर की शील्ड का प्रोटेक्शन आता है। जैसे जितने भी अभी परसों भी आपको ध्यान हो, जितने थिक जितने बुशी हेयर्स होते हैं, इसका मतलब उसने बॉडी ने प्रोटेक्शन पहले ही ले रखा है। उसके अंदर से टिमिडिटी, उसके या कोई क्या कहते हैं डेलिकेसी कह दो, या उसके अंदर से ये चोट लगने का डर पहले से ही आया, तो बॉडी ने उसको हेयर ही करके भेजा कि भैया तू प्रोटेक्शन लेके जा। इवन बिफोर डेस्टिनी, इवन बिफोर डेस्टिनी, यानी कि डेस्टिनी से भी पहले, आपके भाग्य से भी पहले। अभी आप एक बात समझो,
पवन दीक्षिका, अभी कमल भैया ने उस दिन क्या बताया कि एक मन तो आज का, और उसका एक मन वो कह रहे हैं पता नहीं कितनी सदियों पुराना मन भी है। तो उसमें उसको क्या प्रोटेक्शन करा था कि मेल प्रोटेक्शन लेकर भेजा था ना, कि मेल पार्ट पर और उस पर हेयर ही वो लेके चले जाओ। थिंक दैट कम अबाउट। हाँ दीक्षिका, आपका क्या भाव है? बस यही जो अभी बॉस बोल रहे थे ना कि इवन बिफोर डेस्टिनी का मतलब कि जब हेरिडिटी में कोई चीज है, तो अभी मान लो हमारे 3-4 बाद की जनरेशन पैदा हुई नहीं है, होने वाली नहीं है अभी, तो उसकी डेस्टिनी बनी नहीं है, लेकिन उसकी हेरिडिटी में कहीं ना कहीं वो ये चीज होगी जो हेयर शील्ड और हमने अपना डर उसको ट्रांसफर कर दिया और वो शील्ड पहन के आएगा। एक तो ये, पवन बस एक बात समझिएगा दीक्षिका, देखो कितने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल से निकल कर आ रहे हैं। मैक्सिमम हम ये कह रहे हैं यंग एज इंटेलेक्चुअली और उसकी छोड़ो, लेकिन बहुत सारे लोगों के होते हैं कि खानदान में यूं कह जी, मेरे तो खानदान में मेरे बाप के, मेरे दादा के, मेरे परदादा के, सबके जल्दी उड़ गए थे। ये हेड बिलोंग्स टू अदर ही तो है, ये पीछे वाली डेस्टिनी से ही तो लिए चला रहा है। नहीं, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और ठहर के ऐसे समझेंगे कि बेसिकली उस दिन का एग्जांपल अगर कैंप का यहाँ जोड़े तो डेस्टिनी बोले तो प्रारब्ध, और प्रारब्ध जो है सीमित रहता है। हमारे जेनेटिक जो ट्रेट, हमारे जो जस्ट इनहेरिटेंस थे, जो अभी कुछ एक जनरेशन से, जो आप कह रही हो ना बाबा दादा परदादा, कुछ जनरेशन से, और इससे भी पहला मसला, यानी कि जो जर्नी ऑफ इवोल्यूशन है, कह रहे ना, थिंग्स दैट कम फ्रॉम अबव इवन बिफोर डेथ। हमारे इस शरीर के बनने से भी पहले, इस शरीर के बनने में जो प्रारब्ध शामिल हैं, उन प्रारब्ध में से भी जो संचित कर्म हैं और पुराने इस मन में, ये मसला वहां से भी जुड़ा है। ऐसा कुछ भाव तो अगर वही बात तो बहुत खाली एक नहीं, वही बात है ना, कितनी पीढ़ियों का कितनी उसका लेकर आ रहा है। हाँ, लेकिन कुछ एक पीढ़ी तक तो डेस्टिनी तय होती है, लेकिन बिफोर डेस्टिनी का मतलब तो मुझे लग रहा है कि डेस्टिनी से भी अलग कोई आप नहीं कह सकते। नहीं, इसको नहीं कह सकते कि कितनी एक पीढ़ी तक में डेस्टिनी तय होती है या कितनी। जब मेरी डेस्टिनी थी तभी तो मैं इस घर में पैदा हुआ। अब वो पता नहीं कितनी पीढ़ियों पुरानी डेस्टिनी थी, ये हम ये नहीं कह सकते। डेस्टिनी को अगर हम प्रारब्ध माने अमित शर्मा, नहीं, मानने से काम नहीं, मानने से नहीं, डेस्टिनी का मतलब ही तो प्रारब्ध है आपका जो जी बिल्कुल है बॉस। लेकिन देखिए ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे 2 पीढ़ी बाद कोई है जिस बच्चे की शादी होगी, अब उसकी किसी एक लड़की से शादी होगी तो उसका प्रारब्ध कुछ और होगा, और दूसरी से होगी मान लो तो उसका प्रारब्ध कुछ और हो सकता है। तो ये अभी डेस्टिनी नहीं तय हुई है, लेकिन जो आज हम उसको जीन्स दे रहे हैं हेयर से रिलेटेड, वो जीन्स तो कंटिन्यू दोनों में जाएंगे ना। तो ये कुछ ऐसा है जो डेस्टिनी से पहले ही है, यानी वो जीन्स के थ्रू वो पास होना ही होना है। हाँ, अच्छा, मेरे पास अभी एक केस आया, जैसा कि हम बहुत ज्यादा सुनते हैं ना कि अगर बाल्डनेस है तो या तो दादा साइड में ताऊ दादा के या पापा के बाल जरूर वाई क्रोमोसोम ऐसा रहा होगा जहां बाल्डनेस का है, लेकिन उसके दूर दूर तक नहीं है, उसके दूर दूर तक नहीं है, ना दादा को है, ना ताऊ को है, ना परिवार में किसी को भी, और वो उस लड़के के बाल्डनेस आ गई। अब क्या कहा, यही होम्योपैथी है। मतलब जरूरी थोड़ी है वो लेकर आ भी सकता है, और अपना मन, मेरा पहले वालों ने दिया मैंने ले लिया, नहीं लिया तो आज मेरा मन जो है वो मेरे अपने हो गए। अब ये जो बाल्डनेस है, इस लड़के में जो बाल्डनेस है, ये जो है और पहले इवोल्यूशन से है, और पहली ट्रैक उससे है जी। और बस ये भी तो हो सकता है बस ये इसकी अपनी हो, आज करा हो, आज का कुछ उसका आया हो, उसके आज का म्यूटेशन भी हो सकता है जो आप कह रहे हो करंट का। लेकिन जैसे उस दिन बात आई थी कि यदि किसी बच्चे में कोई बीमारी निकल के आई किसी इंसान में, और उसमें उसका जेनेटिक लीनिएज में भी नहीं मिल रही, वो उसकी जेनेटिक लीनिएज में हम जाते हैं ना, नानी तक जाते हैं, पर नानी तक जाते हैं, तो सर कह रहे थे कि आपका जो लाइफ में जो ट्रैक है, आपका जो इवोल्यूशन कभी का कभी भी
पिछला कभी का जो अभी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ जनरेशन तक पहले भी, वो भी फ्लरिश हो सकता है किसी इंसान में। तो सर का जोर उस दिन ये था, है जी। इसके आगे चलिए, कि पिछला नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अगर अब आ रहा है तो तुम्हारा अब का भी आ सकता है। अब का तो पक्का आ सकता है म्यूटेशन भैया, जापान ग्रसित हो रहा है इस चीज से, ये तो मैं जानता हूँ। जो करंट का बात को हाँ, तो ये यही है बस, या तो पीछे से लेकर आया या आज का है, ये समझना पड़ेगा। अब जो पीछे से लेकर आया तो वो भी आया कि वो पहले से डर का या उसका लेकर आया, और आज का लेकर आया तो उसने अपनी आइडेंटिटी और उसके बनाने के लिए अच्छा, इस लाइन का मतलब थोड़ा सा समझा दो मुझे बस, कि थिंग्स दैट कम फ्रॉम अबव इवन बिफोर डेस्टिनी, इसका क्या मतलब निकलेगा? ये जो आप कह रहे हैं इतनी देर से, हम लोग वही कह रहे हैं कि हमारा भाग्य, इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा भाग्य पहले से ही जो तय होकर पीछे से आया है। तो ये तय कहाँ से माना जाए? पीछे वाली पीढ़ियों में। इसमें कोई गिनती नहीं हो सकती, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, कितने पीढ़ी, हम तो पता नहीं कितने पीढ़ियों का लेकर आ रहे हैं। आपने हम लोगों ने ऑर्गेनन में क्या पढ़ा है? तो ये बिफोर डेस्टिनी क्यों कहा दोस्त? फिर डेस्टिनी कहाँ से शुरू होएगी फिर? बस इसको ये भी कर लो, डेस्टिनी बस डेस्टिनी तो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन पता चलेगी ना कि कौन सा सोल आ रहा है और उसकी क्या डेस्टिनी होगी। अभी सोल नहीं डिसाइडेड है, उसके वही जैसे हमने बोला ना कि किसके साथ शादी होगी, कौन सी संतान आएगी, ये नहीं डिसाइडेड है। तो जब वो डिसाइडेड होगा और वो उसकी डेस्टिनी बनेगी, उससे भी पहले हेरिडिटी ने ये रखा कि बाल तुम्हारे इस तरह के हो सकते हैं अगर उसको फेवरेबल सिचुएशन मिला। इसको भाग्य, नियति या डेस्टिनी या तकदीर कुछ कह दिया तो तुम्हारी तकदीर पहले से तय होकर आई है, इसका कहने का मतलब ये चल रहा है। अब वो कितने पहले तय हो गई थी। अब आप लोग जो किताब पढ़ते हो या कई पढ़ते हो, आप देखते हो कि एक किसी का, आप खुद ही बताते हो कि 65 साल उसको लग गए इस बात को करने में, पूरे परफेक्शन होने में। उसने 65 साल का 65 जन्म लिए थे ना, क्या था कि भाई तो वो पता नहीं कितने सालों से चली हुई आ रही है। तो उसने तकदीर तो अपनी पहले से तय कर रखी थी। तो हेयर की जो शील्ड है, ये पहले वाली जर्नी से भी रिलेटेड है कहने का मतलब है, और अभी करंट में भी आप कह रहे हो कि करंट का उसका अपना भी हो सकता है। चलो फिर ये देखिए लेकर आया है जी। हाँ बोलो दीपशिका तुम। तो जैसे इवोल्यूशन में हम देखते हैं कि जब कॉर्डेट्स जब से आए और जब से मैमल्स का है, तो ये मैमल्स की पूरी बॉडी में हेयर्स होना कितना होगा, क्या होगा, वो हर इवोल्यूशन के साथ सब में अलग अलग रहा है। तो ये भी बहुत बहुत पहले डिसाइडेड हो चुका था कि हम मैमल्स के बॉडी पे हेयर होगा। हमारी डेस्टिनी पहले, शायद जब हम आए उससे पहले। तो ये जो हेयर शेड की बात हो रही है ना कि कितना हेयर कहाँ पे होगा, उसकी डेंसिटी कम ज्यादा, ये हमारे जन्म बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका होता है, जो हमारे जीन्स में पड़ चुका होता है कि हम 2 पैर, अच्छा, 2 हाथ, ये हेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक होगा ये? जी 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 जी, क्योंकि हेयर बहुत पहले एनिमल को रहा था ऐसे। पवन बॉस खाली हेयर से नहीं, जितनी भी चीजें आ रही हैं उनसे। अब हमारी स्किन कैसे होगी, किस तरह की होगी, ये हमारे साथ में पहले जो हमारे वो हैं उन चीजों से रिलेटेड नहीं, और से भी होगा, और से भी होगा, क्योंकि किसी में फिश लाइक स्किन भी हो जाती है, तो इसका मतलब वो बहुत पहले से केवल ना हेयर ना हो करके जो भी कुछ भी हो सकता है, टिश्यू का ही है। एग्जाम्पल कह रहे हैं, द नाउ 20-year-old मैरिड राइट हैंडेड वुमेन सफर्स हर फर्स्ट सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट विद हर हेड एज शी इज जस्ट 8-year-old व्हेन हर बिलव्ड ग्रैंडमदर डाइज सडनली। अब जो 20 साल की मैरिड राइट हैंडेड वुमेन है, सबसे पहला सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट उससे सफर हुई अपने हेड से रिलेटेड, जब वो 8 साल की थी। उसकी जो बिलव्ड ग्रैंड मदर थी, उसके मरने की वजह से सडनली सबसे पहला सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की शिकार हुई विद हर हेड के मामले में। हर ग्रैंड मदर हैड द हैबिट ऑफ प्रेसिंग द चाइल्ड्स हेड अगेंस्ट हर एब्डोमेन। उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उसको एक आदत थी कि बच्चे का सर अपने एब्डोमेन पे वो लेती थी, प्रेस करती थी।
शी लाइक्ड दैट ए लॉट, और उस बच्चे को बहुत पसंद था वो माँ के दादी के पेट पे अपना सिर को रखना दादी द्वारा। ए सेकेंड इवन स्ट्रोंगर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड ए ईयर अगो as her two very best friends suddenly turned away from her in a very harmful manner। दूसरा, स्ट्रोंगर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ 1 साल पहले, जब उसके दो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड सडनली टर्न अवे हो गए, दूर हो गए बहुत हार्मफुल मैनर से, उससे ऑल अटेम्प्ट्स टू रिस्टोर कॉन्टैक्ट फेल्ड, फिर से रिस्टोर करने के सारे प्रयास फेल हो गए उसके। शी बिगन्स द लॉस हर हेयर इन पैचेज, डैश लगा करें, अबाउट 70% ऑफ हर हेड इज बाल्ड, उसके लॉस ऑफ हेयर पैचेज में शुरू हो गए, 70% जो है उसके हेड की बाल्डनेस आ गई। इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस, ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस मानी गई यहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं, ए 6-year-old गर्ल इज बैंड फ्रॉम हर पेरेंट्स बेड, दिस कॉजेज ए सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू द हेड, शी लॉसेस हेयर। 6 साल की बच्ची को बैन कर दिया गया कि उसके पेरेंट्स के बेड पे वो नहीं जाएगी, जिससे सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की शिकार हो गई। रिलेटेड टू हेड, रिगार्ड टू द हेड, हेड देखो यहाँ वहां दादी, यहाँ हेड उसके पेरेंट, तो इसकी वजह से लॉस ऑफ हेयर आ गए उसमें। टिश्यू है कह रहे हैं, हेयर रूट एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, एक्टोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनता है हेयर रूट एपिडर्मिस का। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म, हेयर लॉस, ड्राई स्कैल्प विद पुअर ब्लड सर्कुलेशन, डैंड्रफ ब्रैकेट में कह रहे हैं इक्वल टू इंडिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होएगा, स्ट्रेस की वजह से होता है। लुइस एल्हे कहती हैं कि अगर स्ट्रेस हो जाता है तो जो हेयर रूट है वहां कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिससे वहां का न्यूट्रिशनल सप्लाई, ब्लड सप्लाई हिंडर होती है, चेक होती है। और यहाँ भी रिड्यूस मेटाबॉलिज्म का ही भाव बताया, मेटाबॉलिज्म घट जाएगा, वहां खान पान न्यूट्रिशन नहीं जाएगा हेयर्स को, हेयर रूट को, हेयर फॉलिकल्स को, तो हेयर लॉस होगा, ड्राई स्कैल्प हो जाएगी, और इसमें बता भी दिया विद पुअर ब्लड सर्कुलेशन, और डैंड्रफ होगा जो कि इंडिकेशन होगा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका यहाँ, लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी लेट्स द मिसिंग और अनवांटेड स्किन कॉन्टैक्ट बी फॉरगॉटन टेम्परेरीली। सेंसिबिलिटी को कम करना है एक मकसद बॉडी का। लेट द मिसिंग और अनवांटेड स्किन कॉन्टैक्ट, मिसिंग हुए या जो अनवांटेड स्किन कॉन्टैक्ट है उसको फॉरगॉटन करने के लिए टेम्परेरीली यहाँ पर सेंसिबिलिटी कम करना है, लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी करना है, डिमिनिश भी नहीं है बल्कि सेंसिबिलिटी को खत्म करने जैसा भाव है। हीलिंग फेज में कह रहे हैं, इंक्रीज स्कैल्प मेटाबॉलिज्म, स्वेलिंग, रेडनिंग, ईचिंग, न्यू हेयर ग्रोथ, द लास्ट ऑफ द डैंड्रफ फॉल्स। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा स्कैल्प का, ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, स्वेलिंग भी आ सकती है, रेडनिंग भी आ सकती है, ईचिंग भी हो सकती है, नए बाल आएंगे, और लास्ट में जाएगा डैंड्रफ, द लास्ट ऑफ द डैंड्रफ फॉल्स। थेरेपी में कह रहे हैं, डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। एट लीस्ट 4 वीक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट कम से कम कह रहे हैं। अप्लाई टेंडराइज्ड व्हाइट कैबेज लीव्स एंड ड्रिंक द फ्रेश जूस, मतलब कैबेज लीव्स को का एप्लीकेशन है, शायद उनको वो बना के पेस्ट टाइप का कुछ ऐसा भाव है कैबेज लीव का, और साथ में फ्रेश जूस पिए 4 हफ्ते का कम से कम। ब्रैकेट में कह रहे हैं, CSR कनेक्ट द सर्कुलर हेयर लॉस एंड सेलर 2010 करके कुछ है। रब टी फ्रॉम वार्मवुड, नेटल, बर्डॉक रूट, बॉक्सवुड रूट इन
हेड मसाज विद सीसम ऑयल, तिल का तेल होता है शायद ये सीसम, तिल का तेल। हाँ, एंड एसेंशियल ऑयल ऑफ थाइम, रोजमेरी, सीडार, इससे मसाज करें। सैसे में है मसाज विद क्रूड ऑयल, ब्रैकेट में कह रहे हैं स्टोन ऑयल और पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल से मसाज। द हेड मसाज एक्सरसाइज इंटरनल क्लींजिंग विद एल्कलाइन न्यूट्रिशन। इंटरनल क्लींजिंग विद एल्कलाइन न्यूट्रिशन के लिए कहते हैं साहब रेशे वाली सब्जियां खाओ, रेशे वाले फल खाओ, एसिडिक फूड मत लो। ईट ब्राउन मिलेट रेगुलरली, एनिमाज कैन ब्रेड ड्रिंक, SCHINDEL, हिंडेल मिनरल कुछ है ये। तो ये भाई एलोपीशिया का ट्रीटमेंट भी बता दिया, यहाँ मैनेजमेंट बता दिया, ये था आपका। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हेड से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है। बस एक चीज थोड़ा पूछनी है दिमाग। हाँ भैया, पवन बॉस जी, इसमें देखो ना, आप इसमें शुरुआत अगर सिर्फ हेड का है, अगर सिर्फ मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट, जैसे हमारे को होता है कई बार कि सिर के बाल नहीं झड़ रहे, किसी की दाढ़ी के बाल झड़ने लगे, किसी के आईब्रो गई, या कौन सा पार्ट गया, उससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट। और उन लोगों के अकॉर्डिंग, कन्वेंशनल मेडिसिन के अकॉर्डिंग तो वो कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल को, और इसको हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जीएनएम दो चीजें, जीएनएम एक चीज बता रही है कि क्या कहते हैं सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट तो आप और हम हमेशा इसको, क्योंकि एपिडर्मिस से रिलेटेड आ रहा है तो देखना ही है। और तीसरा जो भैया या बड़े सर बताया करते हैं वो बताते हैं आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि बाल जो है वो हमारी आइडेंटिटी का भी पार्ट है। अब किस पार्ट की आइडेंटिटी कहाँ अफेक्टेड हो रही है तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें जो मतलब मैनेजमेंट में, मैं वैसे बता रहा हूँ, मेरा जो सबसे अच्छा हम लोग जो मैं जो कहता हूँ वो सबसे अच्छा मैनेजमेंट, अगर किसी को डैंड्रफ है या हेयर लॉस है तो मम्मी के हाथ से सिर के तेल, वो सिर पे मालिश, तेल की मालिश, उससे लोकल मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और जो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का टेक्टाइल टच था, वो जो मदर का टच उसको मिलता है, वो उसको बहुत फायदा करता है। हाँ बिल्कुल, उसका अच्छी बात कह रहे हो आप। बिल्कुल, बस दो चीज बात करनी। पहली चीज की जो अभी आइडेंटिटी बोली तो बिल्कुल हमें सही लग रहा है, क्योंकि जो ऊपर वह सबसे पहली लाइन में लिखा है ना कि वी मस्ट शो दैट वी आर स्मार्ट, फील्स इंटेलेक्चुअली सेपरेटेड, तो यहाँ पे भी तो हम एक अपनी आइडेंटिटी ही बना रहे हैं ना कि हम दूसरों से अलग हैं, हम स्मार्ट हैं। तो ये तो आइडेंटिटी से रिलेटेड ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज, हम लोग बचपन से हमेशा हम लोगों के सिर पे मालिश हुई है, तेल लगाया, बल्कि सरसों का तेल लगता था बहुत अच्छे से, तब कभी ऐसा कुछ नहीं होता था। पर आजकल क्या है, डॉक्टर्स जहां भी जो भी हेयर फॉल का पेशेंट आता है, वो पहले किसी स्किन के डॉक्टर को दिखा के आया होता है, वो हमेशा उसको तेल लगाने से मना कर देते हैं कि तेल नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बल्कि लोग बताते हैं, पार्लर में भी जाते हैं तो वो वाले भी लोग मना करते हैं कई जगह उन लोगों को कि आप बाल झड़ रहे तेल मत लगाइए। तो ये चीज हमें समझना है कि इसके पीछे क्या कोई खास कारण है या बस वो ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे चल गया है। उल्टा है उनका, तो उल्टा ही चलता है। अभी हम कह रहे हैं कि तेल लगा के मालिश होनी चाहिए ताकि उसको न्यूट्रिशन और वो मिले, और उनका ये है कि जितना छोगे उतने बाल और ज्यादा झड़ते रहेंगे। वो लोग ये कहते हैं कि आप इन्हें जितना छेड़ोगे, जितना छोगे, उतने झड़ते चले जाएंगे। और दूसरी बात, वो स्किन को जबरदस्ती साफ रखना चाह रहे हैं, जबकि स्किन अंदर से साफ हो रही है, वो बाहर से उसको अंदर वो करना चाह रहे हैं। बिल्कुल उल्टा ही चल रहे हैं, वो उल्टा चल रहे हैं। नहीं, ऑयल का भी ले लो आप। पैदा हुए बच्चे को गाय का दूध जो या जो मतलब दूध को डब्बे का दूध पिलाते हैं, और मुझे तो लग रहा है डब्बे के दूध पे ले आते हैं। और दूसरा ये कि मदर से सेपरेट कर देते हैं बच्चे को पैदा होते ही। उनकी कहानी क्या, वो तो बड़े लोग हैं, उनकी तो बात ही अलग है। अमित ने बताया ना, उनका बेसिकली पीछे उनका मकसद है कि रबिंग होएगी तो ज्यादा गिरेंगे, बस मेन है वो। ऑयल के दुश्मन नहीं है वो,
मुझे लगता है कि वो या तो ऑयल की क्वालिटी को नहीं जानते, एक बार, दूसरा उनका मकसद होता है हाँ कि जी, जितना सिर को रगड़ोगे बाल जल्दी टूट जाएंगे। वो उनका तो ऑयल की हाँ क्वालिटी को ही नहीं जानते। हाँ, वो तो दूर की बात है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो रियल ट्रीटमेंट है उससे बहुत दूर है। और बस ये है कि उसको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, अब बचाओ तब बचाओ। और बचते 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 जब तक कोज नहीं गया तो वो चाहे कितने बचा लो, वो सूख के गिरना ही है फिर हेयर। नहीं, ज्यादा उसने ये भी बताया कि बोला है कि आप बिना ऑयल के ऐसे सिंपल हेड मसाज कर सकते हैं, ऐसे सिंपल हेड मसाज करिए, ऑयल मत हाँ, लगाइए। तो बेसिकली वो मैं हमें वही कह उनका रहा हूँ ना, मैं दीपशिखा, और हमारे गांव में, पवन बॉस के गांव में पता है क्या कहते थे? हमारे यहाँ तो कहते थे लटकू भी तेल पिला के रखे थे कि किसी को ग्रोथ करनी है, किसी के अंदर ताकत डालनी है तो इसको तेल लचक पिलाओ। लचक डाल के रख हैं बॉस जी? लठ में भी तेल ही डाल के रखे थे कि साला तेल पिएगा खूब मजे से, लचक तभी तो लचक तगड़ा लचक ड्राई ताकतवर। ड्राई ड्राई नहीं होगा, लचक बनी रहेगी तो वो हाँ फ्रेजाइल जी, नहीं होगा, टूटेगा नहीं। फ्रेजाइल हाँ नहीं जी, होगा तो टूटेगा नहीं, वो इसलिए है। और हाँ और जी। सीधे लठ की बात छोड़ो, अपने जितने हमारे यहाँ पशु होते हैं, भैंस वगैरह, बफेलो, उन पे तेल की मालिश करते हैं भाई, उनके तेल की सींग मालिश पे करते हैं। तेल की, उनकी स्किन पे, हाँ जी, हेयर्स पे सब करते हैं। तो वो लोग देखो, नई रिसर्च है दीपशिका, उसमें हम कुछ कमेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि डीप वो क्या उनका वो है, थ्योरी है, वो तो हमें पता ही नहीं है कि भाई वो क्यों मना करते हैं। लॉजिक उनका होगा भाई कुछ ना कुछ, लेकिन हमारा उनका पवन लॉजिक बस, हमेशा उल्टा ही रहा है। हाँ उनको उनको भी नहीं पता, आपको क्या, उनको भी नहीं पता। वो तो बस ये कहते हैं कि हाँ जी सुई के ऐसी छोड़ दो। उनको भी नहीं पता क्यों मालिश करनी है और क्यों मालिश नहीं करनी। हाँ हाँ, नहीं फिर भी मैं ये कहूंगा कि हम दूसरे को जब तक नहीं जान रहे हैं तो अपना चलो, अपना क्या कमेंट करें। एक लास्ट वो रह रहा लेकिन है। हाँ ये हाँ है कि हाँ जी, जी बेटा। बहुत मुझे क्वेश्चन पूछना है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई है, मतलब फेक फॉलोअप का आया, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया था, कल दोबारा फिर मेडिसिन लेना। वो छोटी सी बच्ची है 11-12 साल की, उसको भी यही एलोपेशिया एरेटा और इवन स्किन में जनरलाइज्ड हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब उसकी स्किन से भी हेयर निकल रहे हैं और सिर में भी छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं। तो उसमें मुझे ये जानना है कि उसकी मदर का कॉन्फ्लिक्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, इसकी सेंसिटिविटी कंसीडर करेंगे? उसमें मदर का पिछली पहले जेनेटिक लीनिएज का ही लो, मदर का उसके पीछे से लो, उसका बच्चे का ना, अगर बच्चे का टोटली सारी है, बच्चे को यूनिवर्स है ना, एलोपेशिया टोटलिस का केस है तो। हाँ जी, साल की लड़की को हो रहा है। हाँ तो पहले मदर हाँ का तो लो, मदर वहां से ही ना मिले आएगा तो भाई। हाँ दो। वैसे देखो इसमें कोई फिक्स तो है नहीं, अभी अमित शर्मा यही कह रहे थे हाँ कि उस बंदे का वही, अपना है या पीछे जेनेटिक है, ये तो हमें केस से निकालना। लेकिन जैसे तुरंत मेरे मुंह से निकला, कुछ केसेस में जैसे मान लो बचपन में डायबिटीज हो गई, बचपन में कोई कैंसर आ गया, बचपन में हेयर लॉस टोटलिस हो गई, तो जनरली इनका पीछे मिलेगा कारण, जनरली। हाँ जी, ठीक है, जनरल, तो हाँ जी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पीछे ही हो, यहाँ हो सकता है अभी का कुछ हो, पैदा होते के साथ ही कोई ऐसा वो आया हो बच्चे के साथ। तो ये तो हमें बेसिकली हमारा ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है बेटा, लेकिन मोटे तौर पे ये उसकी पीछे मिलता है जनरली। हाँ, तो उसकी मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री रही है, क्योंकि मदर का वो प्रेगनेंसी हिस्ट्री बड़ा स्ट्रेसफुल ही रहा है, क्योंकि मिल लॉस वगैरह के साथ बड़े हाँ तो अब इसमें देखो तो कॉन्फ्लिक्ट लो, पहले तो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट विद रेस्पेक्ट टू द अफेक्टेड एरिया, यानी कि अगर हेड और उसके तो पूरी बॉडी के ही जा रहे हैं, तो ये सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट उसकी माँ को या उसकी माँ की माँ को या उसकी दादी को, उसके पापा को, वो कहाँ उसमें वहां है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, और वो भी ऐसा जो कि लोकलाइज तो है नहीं, जनरलाइज है पूरा। जैसे समझो जैसे देश निकाला दे दिया हो किसी को। डॉक्टर पतीची, इसमें जब जर्नलाइज इतना ज्यादा हो जाए तो सेपरेशन के साथ में आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट को भी लेके चलोगे, और सेपरेशन उसकी के बाद मदर को सबसे आपने पहले क्या, आइडेंटिटी खत्म वो होती है दोस्त। आइडेंटिटी को, है ना? हाँ और उसकी मदर को आपने कहा कि जेस्टेशनल डायबिटीज और स्ट्रेस रही, तो अभी इसमें आया तो सही कि जितना स्ट्रेस रहेगा उतना ही ज्यादा हेयर लॉस होगा। हाँ, ये तो पैथोलॉजी जुड़ गई, नहीं तो आप अपने ट्रैक को ऐसे ले लो कि अगर उसे डायबिटीज हुई होगी तो वो स्ट्रेस में रही होगी, और स्ट्रेस में क्यों रही, फिर स्ट्रेस में रही है, स्ट्रेस में फिर क्यों गई हाँ, वो,
तो पीछे आएगा, उसको निकालना पड़ेगा। अच्छा हाँ देखो जी। बड़ी अच्छी बात यहाँ निकली, जो बंदा अपनी जमीन से अपने परिवार से सेपरेट होगा तो वो आइडेंटिटी कंफ्यूजन में तो जाना ही जाना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई जो बॉस, बिल्कुल रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए हैं उनकी क्या पहचान, कोई पहचान नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी जमीन से जुदा हुए, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी उन्हें धुतकार के निकल लेता है, हु आर यू, कोई भी पूछ हाँ लेता जी। हु आर यू, हु आर फ्रॉम वेयर, आप हाँ कहाँ से आ गए भैया, तो उनकी कोई इसका मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं। हम अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए कहते हैं हमारे दादा वो थे, हमारे पापा वे थे, हमारे दादा के दादा वो थे, तो वो ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट भी और सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट भी। क्या रूब्रिक यहाँ पे जा सकता है बॉस? नहीं, आइडेंटिटी रूब्रिक तो बाद में लेना, पहले ये निकाल के लाओ कि वो कहाँ है, उनका सेपरेशन कौन सी पीढ़ी में है। एक केस आया था अमित शर्मा, आपको याद आ जाएगा, जम्मू कश्मीर से था, पता नहीं कहाँ से, वो बच्ची को, जम्मू कश्मीर का नहीं था, कोई बच्ची आई थी, हेयर ग्रे हेयर को लेके थे मलिक सर के पास, तो बेसिकली उसके एंसेस्टर कहीं से शिफ्ट हुए थे कहीं दूसरी जगह, और उसकी मदर को भी इवन क्लियर नहीं था कि दादा परदादा कहाँ से आए थे, कहाँ थे, तो सर ने उसको आइडेंटिटी कंफ्यूजन से ले लिया था ग्रे हेयर को। तो ये केस ही बताएगा, रूब्रिक भी तभी बताएगा भाई। रूब्रिक सडनली तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मोटे मोटे तौर पे बता दिया जाए। उसकी नहीं नहीं, तो उसकी मदर से इन्हें पूछना पड़ेगा भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा था। इस हाँ। बच्चे को तो हो रहा है जेस्टेशनल डायबिटीज में, मदर से जाके पूछना पड़ेगा ना किस चीज की टेंशन थी, वहां से रूब्रिक निकलेगा। हाँ, उनकी सिचुएशन क्या थी, आएगा कि आपके साथ क्या दिक्कत थी, सिचुएशन क्या थी, क्या फील था, और वो फील बनाएगा रूब्रिक। पूछा था हाँ बॉस, जी। तो उसने बोला कि मैम देखिए, जब मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय तो मुझे बहुत दिक्कत थी क्योंकि मैं उस वक्त इन लॉज के साथ रहती थी। सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ हैदराबाद में शिफ्ट हो गई थी। उस समय तो सब अच्छा था। लास्ट मंथ में वो लोग इन लॉज आए थे, तो मैंने बोला ठीक है, लास्ट मंथ में आए थे तब कुछ लगता था, लेकिन मुझे तब कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मेरा फोकस पूरा मेरा, फिर भी मैंने पूछा कहीं ऐसा लगता था कि ये लोग चले जाए हम लोग को देख के, बोली ये तो लगता ही है ना, कौन चाहता है लॉस के साथ रहना। ऐसा उसने बोला था। फिर क्या कहते हैं, यही एक बात है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं फोर्सफुली वो उन लोगों को नहीं, अब इसमें आप ये देखो कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज वो इनलाज के जाने के बाद हुई है, उससे भी पहले गैस्ट्रेशनल वो थी डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का मतलब यह है कि वो स्ट्रेस में थी महिला, और वो चाहे उसके जबान से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जान लो आप, वो अकेली रह रही है, नहीं रह रही है, क्यों रह रही है, कहाँ, तो उसमें ये आपको प्रोब करना पड़ेगा कि ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज क्यों आई थी। आपको पकड़ के जाना पड़ेगा उसकी सिचुएशन को, पीछे 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 पीछे, और ओरिजिनल पॉइंट पे जाना है। ये इससे रिलेटेड कोई रूब्रिक है? क्योंकि वो बच्चे मेंटली बहुत फास्ट है, फिजिकली स्लो है, ये सिम्टम्स तो हम लोग बहुत पढ़े, लेकिन इससे रूब्रिक फॉर्म में कहीं मिलता है क्या ये? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है शायद है ऐसा कोई रूब्रिक। मेंटली फास्ट है, अगर मेंटली फास्ट है, फिजिकली स्लो है, तो टाइम पास ही टू स्लोली है उसके लिए। एक तो वो प्रिकॉसिटी में जा रही है वो टाइम पासेस या टाइम पासेस स्लोली, हाँ, टाइम और आइडेंटिटी कंफ्यूजन है ही। ग्रे आ रहे। हाँ जी, आइडेंटिटी कंफ्यूजन है उसको, और टाइम पासिस टू स्लोली है, क्योंकि जितने भी बच्चे फास्ट जा रहे हैं बच्चे, तो ये 2-3 कंडीशन तो ऐसे मिल रही है, ठीक है। लेकिन बात यही है कि इसको बिल्कुल वेरी रिलेटेड टू केस टू केस, और 2-4 बातें वैसे बता सकते हैं अमित भाई, या हम 1-2, अदरवाइज जो एग्जैक्ट रूब्रिक निकलेगा वो आपके केस ही बताएगा, वहां क्या भाव लेना है। ये तो अच्छे से समझ में आ गया हम लोगों को, पहले से कोई नहीं बताया जा सकता कि आप ये रूब्रिक ले लो। देखो प्रतीक जी, डॉक्टर पवन बॉस, आपने बोला कि उसमें दोनों प्रेगनेंसीज में उसको जेस्टेशनल डायबिटीज रही है। इसका मतलब कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वहां से पहले उसी को प्रूव करना पड़ेगा। अरे डायबिटीज क्यों आई जेस्टेशन में, ये तो समझो कि हाँ भाई उसके पास ये क्या हुआ कि उसको एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ गई, उसको अपने शरीर को और फूकना पड़ रहा है, इसका मतलब वहीं से कोई कॉन्फ्लिक्ट, वहीं से स्ट्रेस निकल कर आएगा। और एक बात और समझ लें, अभी अमित शर्मा भाई को याद आ जाएगा, माँ को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होने का मतलब है शी डोंट इंटरेस्ट टू
न्यूट्रिशन, गिव न्यूट्रिशन टू हर बेबी। बच्चे को देना नहीं है। हाँ, आप यहाँ थोड़ी ना रुकोगे। अभी मुंबई में केस था कि माँ को तो ब्लड शुगर थी बहुत ज्यादा और बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में था। हाँ जी। तो आप कह रहे हो कि सास ससुर तक मत रुको, वो तो बच्चा हो सकता है, उसे बच्चे ही नहीं चाहिए होते थे। बिल्कुल हो उससे सकता है पहले की बात है। रेस्ट्रिक्शन हो बस, है ना। हाँ, तो प्रेगनेंसी को देखो बात वही है ना दीपशिखा, मैं वही कह रहा हूँ कि हम मोटे मोटे भाव से किसी को डिसाइड नहीं कर सकते। आप जब तक उसका ओरिजिनल फील नहीं लेकर आओगे तब तक रूब्रिक आएगा ही नहीं एग्जैक्ट। जी जी, एक्चुअली वो लेट मैं फिर पूछूंगी और बात करो उससे तभी समझ में हाँ, आएगा। और बात करो और निकल तो आएगा। आप ऑन द ट्रैक हो और यहीं रुकेंगे। एक ये रह रहा है इसका, इसको कल कर लेंगे और इसके रूब्रिक वगैरह आप ना देख लिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, सबका धन्यवाद। राम 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 भाई, राम राम जी, राम राम भाई।